हम लोग जो सराहनीय कार्य हमारे को सहयोग मिला है जिन लोगों का, उनको हम लोग मुख्य अतिथि जी से सम्मानित करवाएंगे। सबसे पहले मैं हमारे संगठन के एक समर्पित सदस्य हैं श्री त्रिलोक चंद जी, उनको बुलाना चाहूंगी। उनको मुख्य अतिथि जी सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। और दूसरे सदस्य आज आए नहीं हैं बारिश की वजह से, तो दूसरे सदस्य हैं डीसी उप्रेती जी, उनका पुरस्कार भी हम त्रिलोक चंद जी को ही दे रहे हैं। तीसरे सम्मानित सदस्य हैं संजय कुकरेती जी, आप आइए और सम्मान ग्रहण कीजिए। हम पुरस्कार में ग्रंथ भी देते हैं रामचरितमानस या भगवद गीता, जो हमें लगा कि बहुत सोच समझ के हमने ऐसा निर्णय लिया कि एक ग्रंथ पढ़े ना पढ़े लेकिन वो घर पे होना बहुत आवश्यक है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये उस वक्त महसूस हुआ जब हमने अखंड रामायण की थी, तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि हमने आज रामायण पहली बार हाथ में ली। तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम सनातनी हिंदू हैं और हमारा पवित्र ग्रंथ जो है वो हम लोगों ने हाथ में ही नहीं लिया। पढ़ना तो बात की बात है। और आप विधर्मियों को देखो, उनकी कुरान है, उनकी बाइबल है, वो बच्चों को बचपन से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और उसको पूरी तरह से उसका अनुसरण करते हैं। और हम लोगों के जो इतने ग्रंथ हैं, जो हमारा इतना वृहद सनातन धर्म है, उसी का हम लोगों को जरा सा भी ज्ञान नहीं है। और अब हम लोग, सबका नहीं कहती, पर हम लोग 50 से ऊपर हो रहे हैं। अगर अभी भी हम लोगों ने इन ग्रंथों को हाथ नहीं लगाया, खोल कर नहीं देखा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता। अब तीसरी हमारी, मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं बीच में एक छोटी सी बात जोड़ रही हूँ। यहाँ से पहले हम विद फैमिली मस्कत रहते थे। गल्फ कंट्री है, अरब कंट्री है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अरब कंट्री के कानून या नियम किस तरह के होंगे। ठीक है, हमने वहाँ पे जॉब की, हम दोनों टीचर थे। फिर उसके बाद हम दुबई के पास शारजा में रहे। लगभग हमने दोनों जगह 24.5 साल लगाए और बड़े सम्मान के साथ और अपने धर्म को लेकर हमने वहाँ पे काम किया, जो कि करना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद हम एवरी वीक, हर वीक अपने घर में रामायण पढ़ते थे। ये जरूरी नहीं है कि हम पूरी रामायण पढ़ेंगे या पूरा अध्याय पढ़ेंगे। हमारे पास 10 मिनट है तो 10 मिनट के लिए 2 ही पढ़ लीजिए, थोड़ी आरती कर लीजिए, थोड़ा बच्चों के साथ डिस्कस कर लीजिए, कितना अच्छा लगता है। तो जब हम बैठ के पढ़ते थे, आज मेरे घर है, अगले हफ्ते उनके घर है, नेक्स्ट हफ्ते उनके घर है। और ये नहीं, हमने खाने पे ध्यान नहीं दिया, प्रसाद के रूप में जो भी है वही स्वीकार किया। उसमें जो हमारे टीचर्स लोग होते थे, बड़े मेल लोग, वो आपस में चर्चा कर लेते थे, लेडीज आपस में गप्पे मार लेती थी, बच्चे खेल लेते थे। तो हमें ये भी पता होता था कि हमारे बैक होम
जहाँ के हम हैं, सारे जो भी ग्रुप के मेंबर थे उनको पता था कि चौहान जी के घर में पीछे गांव में सब ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान ना करे किसी को कोई समस्या हो जाती है तो हम अकेले रह के क्या करेंगे। अगर हम 4 लोग मिले हैं, 4 की जगह 10 मिले हैं, तो हम मिलकर कितनी भी बड़ी समस्या होगी उसका सलूशन जरूर ढूंढ लेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ सहयोग हम जरूर कर सकते हैं, है ना। तो हम तो विदेश में रह के रामायण पढ़ते थे, तो यहाँ की तो बात ही अलग है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रखना तो है ही, लेकिन हमें पढ़ना भी चाहिए। बहुत ईजी और सरल भाषा में भी मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों ने ये बातें तो वैसे बार बार आप लोग सुन ही रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। घर में रखी रहेगी तो कभी ना कभी उसकी धूल पहुँचते हुए हम उसको खोल कर भी देखेंगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। और तीसरी हमारी समर्पित और सम्मानित सदस्य, बहुत ही प्यारी हमारी छोटी बहन पुष्पा मेहरा छोटी, वो आइए और सम्मान लीजिए। इनका हमें हर वक्त हर कार्यक्रम में, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, पूरा सहयोग मिलता है। हम भगवत गीता इसलिए दे रहे हैं कि भगवत गीता हाथ में रहेगी और यहाँ पे पढ़ाई भी जा रही है, तो शायद इसी लालच में आ जाएंगे कि भाई ये पढ़ ही रहे हैं तो वहाँ जाके पढ़ लेंगे। अब पुष्पा मेरा द्वितीय, अब द्वितीय और तृतीय में मैं गड़बड़ हो जाती हूँ, एक छोटी और एक बड़ी, ये दोनों देवरानी जेठानी है, दोनों के नाम पुष्पा मेहरा हैं। उसका भी हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग रहता है। तो आप भी यहाँ आओ और सम्मान ग्रहण करो। और तीसरी हमारी एक बहुत ही समर्पित सदस्य हैं, वो हमारे इस संगठन के लिए इतनी जरूरी हैं जैसे खाने में नमक और हलवे में चीनी, उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। अब वो एक ही हैं तो हमारी मजबूरी भी है उनको सम्मानित करना। नहीं करेंगे और वो नाराज होगी तो हमारे सारे कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएंगे। बबीता कौशल। सबसे अच्छी बात है कि हमेशा मुस्कुराती रहती है, कभी इसके चेहरे पे शिकन नहीं देखी, कभी भी बुलाओ ये हमेशा आने को तैयार रहती है। ये भगवान की दी हुई बहुत सुंदर गिफ्ट है, हंसना। अगर ये आपके चेहरे पे है तो इसको बनाए रखना। आप दान कुछ मत करो, लेकिन मुस्कान दान दूसरे लोग भी पास में आ रहे हैं। और भगवत गीता तो कहते हैं कि शब्द के रूप में साक्षात भगवान है। अब चौथी हमारी एक सदस्य हैं जो दूर से आती हैं और उनको जो है बड़ा संघर्ष करके आना पड़ता है। और उनका विशेष सहयोग इस तरह से है कि जब हमने अखंड रामायण की थी या हमने यहाँ पर सुंदरकांड किया तो सभी नए नए थे और उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसलिए उनको विशेष सम्मान दे रहे हैं। भारती गिरदयाल, ये मेरी बहन भी है। रामचरितमानस में और सब में नहीं रह सकती क्योंकि दूर से आती है, लेकिन रामचरितमानस इनके बिना बहुत मुश्किल हो। नहीं, हमें तो हम तो सब पे नजर रखते हैं ना। इसके अलावा मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अगले वार्षिक समारोह में आप लोग सबको भी इसी तरह सम्मान मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सहयोग रहेगा। अगर आओगे ही नहीं तो फिर कैसे हम
किसी तरह का सम्मान नहीं दे पाए। नहीं, सम्मान सबका है, सभी आदरणीय हैं। आप सब लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हुआ है, ही सम्मानित कर सकते हैं ना, जो कि ताकि अगली बार सब काम करेंगे सबको। अगली बारी सब करो और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे सम्मान मिलेंगे। धन्यवाद।